हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ISC एकेडमी। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, उस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है, ठीक है, और इस फिगर में हमें क्या क्या गिवन है। तो अगर आप इस फिगर में देखोगे तो ये जो QT जा रही है यानी TQ जा रहा है, वो बाइसेक्टर है एंगल PQR का, यानी इस PQR का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर बोले तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये दोनों आधे आधे में डिवाइड हो गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो आपका TR जा रहा है, ठीक है, TR जा रहा है, तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये तो आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि QTR, एंगल QTR हाफ है एंगल QPR का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज हम इसे सॉल्व करते हैं। तो उसको हम बहुत ही इजी तरीके से करेंगे और आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और इससे ज़्यादा छोटा तरीका कोई हो भी नहीं सकता। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं। अगर आपने बेसिक पढ़ी हो लाइन एंगल्स के बारे में या ज्योमेट्री के बारे में, आपको बेसिक जानते हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, कि किसी ट्राइंगल में यदि किसी भी साइड को आगे प्रोड्यूस करने के बाद एक एंगल बन जाए, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अंदर जो एंगल बनते हैं उसके अपोजिट जो एंगल बनते हैं उनके बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह दूं ये एंगल 100 का है, कितने का है, 100 का, 100 का है, तो ये दोनों एंगल को जोड़ने पर भी कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह दूं ये एंगल 60 का है, तो ये कितने का होगा, 40 का, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि किसी भी ट्राइंगल की अगर एक साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसके बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसका सम अंदर जो अपोजिट एंगल है उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है, आपको ज्योमेट्री या लाइन एंड एंगल्स चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी बेसिक चीज़ों के बारे में, ठीक। तो उसके लिए आपको आई बटन पर लिंक दिखाई दे रहा होगा, या तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे भी उस वीडियो को चेक कर सकते हो, ठीक है। ज्योमेट्री के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी है सब उस वीडियो में मैंने बताई है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ठीक है। थ्योरम के साथ भी उसको मैंने क्लियर कर रखा है उसमें, तो आप वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो अगर आपको ये बात पता है तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, इन ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल PQR में देखोगे आप तो ये ध्यान से देखो, ये वाला एंगल PQR का, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, PRS क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, जो मैंने आपको बताया था। इसका मतलब कि एंगल PRS, ठीक है, PRS एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा, मैंने बताया था अपोजिट जो एंगल बन होंगे, यानी एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी इस वाले का नाम लिखेंगे हम एंगल QPR, एंगल QPR प्लस इस वाले का एंगल का नाम है PQR, एंगल PQR, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्यों बराबर होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, ठीक। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप देखो PRS ये पूरा एंगल बन रहा है और ये दोनों बाइसेक्टर भी हैं, बराबर बराबर जा रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो क्या मैं पूरे PRS को TRS का दुगना लिख सकता हूँ? कहने का मतलब है अगर मैं इसको 50 लिख दूँ तो PRS का हाफ हो गया, ठीक। तो कहने का मतलब है मैं PRS को लिख सकता हूँ दुगना ऑफ TRS। इस बात को समझो कि मैंने क्या करा कि मान लो अगर ये 40 है, ठीक है, तो ये पूरा कितना होगा 80, PRS पूरा कितना होगा 80, तो 40 का दुगना ही तो हुआ। तो मैंने ये कर दिया है कि TRS का दुगना है PRS, ठीक है। तो PRS की जगह क्या कर दिया मैंने, दुगना TRS का, ठीक। फिर एंगल QPR आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें प्रूव करने में लाना है ये, प्लस एंगल PQR, अगर आप ध्यान से देखोगे PQR ये पूरा एंगल है, ठीक है। और अगर मैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मैं TQR का दुगना लिख सकता हूँ PQR को, यानी PQR की जगह मैंने क्या लिख दिया, दुगना, किसका दुगना, एंगल TQR का, ठीक है। इसका दुगना ये पूरा होगा, देखो ध्यान से, ठीक।
अब हमें कह देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब ये तो ट्राइंगल पी क्यू आर की बात की। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? ट्राइंगल टी क्यू आर, ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, इन ट्राइंगल टी क्यू आर। अब आप इसमें भी ध्यान से देखो, टी क्यू आर में ये टी आर एस जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल, यानी टी आर एस जो है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल टी आर एस इक्वल किसके होगा? अब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट में दो एंगल बच रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि एंगल टी क्यू आर, यानी ये एंगल टी क्यू आर प्लस ये वाला एंगल यानी क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। ठीक है, इन दोनों के बराबर होगा, क्योंकि ये जो एंगल है अपोजिट एंगल ये बने इस ट्रायंगल में, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये भी क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ओके। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर कि टी आर एस इक्वल टू ये आया है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पर भी टी आर एस है, इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पर भी टी आर एस है, हम वहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, यानी टी आर एस की जगह हम ये रख सकते हैं। तो हमने ये करा, यहाँ पर लिख रहा है 2। अब टी आर एस की जगह मुझे टी आर एस नहीं लिखना है, टी आर एस की वैल्यू क्या है? ये रख देता हूँ। तो ब्रैकेट बनाकर लिख दिया, टी आर एस की जगह क्या लिख दिया मैंने? एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है, बाकी इक्वल में ऐसे ही रहा। क्या बचा? ये क्यू पी आर प्लस 2 एंगल टी क्यू आर। अब आप देखोगे इस 2 से इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, दोनों की होगी, तो ये बन जाएगा 2 एंगल टी क्यू आर, ये बन जाएगा 2 एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल 2 टी क्यू आर। अब दोनों साइड में देखो 2 टी क्यू आर, 2 टी क्यू आर प्लस प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इनको यही काट देता हूँ। ठीक, अब यहाँ बचा 2 एंगल क्यू टी आर और यहाँ बचा क्यू पी आर, तो बस 2 को क्या लेना है? आपको यहाँ से डिवाइड में लेना है। तो यहाँ बचेगा एंगल क्यू टी आर, यहाँ बचेगा आपका 2, 1/2 बन जाएगा अगर, और यहाँ बचेगा एंगल क्यू पी आर। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ क्यू पी आर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ईजी तरीका कोई हो भी नहीं सकता।